नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज बेसिस पर। तो दोस्तों, आज के हम शेयर मार्केट की सीरीज में बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल्स कैसे काम करता है। तो ये देख लीजिए आप, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल्स का शेप होता है। इसमें 3 कैंडल्स बने होते हैं। अब ये तीनों कैंडल्स कैसे काम करते हैं, किस प्रकार बनते हैं, ये हम आपको पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न वित्तीय बाजार में एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। यह पैटर्न तब बनता है जब किसी डाउन ट्रेंड में अचानक तेजी यानी अप ट्रेंड आने की संभावना होती है। ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में होने पर ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। आप ये देख पा रहे हो कि जब मार्केट में बहुत सारे रेड कैंडल बनते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में गई, तो यहाँ आप ये जो गोला देख रहे हो, इसमें 3 कैंडल्स जो हैं वो मॉर्निंग स्टार कैंडल्स हैं, वो बनी और मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। तो जो मॉर्निंग स्टार कैंडल्स है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। अब इसकी संरचना कैसी होती है हम आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाते हुए चलेंगे, तो आप गौर से इसको देखिए। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडल्स बनते हैं। तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये 3 कैंडल्स होते हैं। सबसे पहला बड़ा जो पहली कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है। यह एक लंबी रेड कलर की कैंडल होती है जो गिरावट को दर्शाती है। इसका मतलब है कि पहले दिन बाजार में बिकवाली का दबाव ज़्यादा रहा है। ये आप देख रहे हो, फर्स्ट कैंडल जो होगी वो इसमें रेड कलर की ही होगी। ये कंफर्म है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो फर्स्ट कैंडल जो होती है वो इसकी रेड कलर की ही कैंडल होती है, क्योंकि मार्केट अभी भी किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और मॉर्निंग स्टार कैंडल भी हमेशा डाउन ट्रेंड में ही आपको दिखाई देगा। तो जो फर्स्ट कैंडल होगी इसकी वो कैसी होगी? रेड कलर की होगी। दूसरी कैंडल जो होती है वो छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है। यह छोटी कैंडल हो सकती है जो अनिश्चितता को दर्शाती है। इसका रंग कुछ भी हो सकता है, लाल या हरा। इस कैंडल का आकार छोटा होता है, जो स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल भी जिसको कहा जा सकता है। यह दर्शाता है कि बाजार में बियर्स और सेलर्स में संघर्ष चल रहा है। हमने आपको डोजी कैंडल्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं, बियरिश कैंडल्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये फर्स्ट कैंडल जो होती है वो रेड कैंडल होती है। सेकंड जो कैंडल बनेगी वो छोटी बनेगी, लेकिन उसका कलर मायने नहीं रखता है। कलर आपका कुछ भी हो सकता है, रेड कलर की हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। कलर मायने नहीं रखता है। अब देखते हैं तीसरी कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है। यानी बुलिश कैंडल यह एक हरी कैंडल होती है जो तेजी का संकेत देती है। इसका आकार पहली कैंडल के लगभग बराबर होता है या उससे थोड़ा छोटा हो सकता है। यह कैंडल पहले दिन की गिरावट को पलट देती है, जिससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि हो जाती है। यानी जब डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार कैंडल जब बन जाता है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो फर्स्ट कैंडल तो इसमें रेड कैंडल ही बनेगी क्योंकि डाउन ट्रेंड में बन रहा है। सेकंड कैंडल जो बनेगी वो किसी भी कलर की हो सकती है। छोटी जो कैंडल होती है ये स्पिनिंग टॉप कैंडल्स भी हो सकती है, हैमर कैंडल भी हो सकती है। तो ये जो होती है बीच वाली, ये किसी भी कलर की हो सकती है। लेकिन थर्ड कैंडल जो होगी वो हमेशा ग्रीन कलर की होगी। इससे जो है उसका ट्रेंड बदल जाता है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? तो मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडल वाली पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड में बनती है और संभावित तेजी की ओर इशारा करती है। यह दर्शाता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव कमज़ोर हो रहा है और खरीदार यानी बायर्स मजबूत हो रहे हैं, जिससे कीमतें ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। 99% चांस यही होते हैं। यदि मॉर्निंग स्टार कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो मार्केट रिवर्स करने वाली है। ये आप देख रहे हो, डाउन ट्रेंड में थी, सबसे पहले रेड कैंडल बनी, उसके बाद स्पिनिंग डोजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट अब ट्रेंड की ओर चली जाती है। तो ये कुछ संकेत हैं, आपको ये ज़रूर देखने हैं। इसीलिए हम कहते हैं गाइस, आप हमारी जो शेयर मार्केट की सीरीज चल रही है उसमें आप पहले से ही वीडियो को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको शेयर मार्केट के अंदर कभी भी लॉस नहीं हो सकता। आप हमेशा ही प्रॉफिट बुक करके जाओगे। आगे देखते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल को पहचानेंगे कैसे।
इसको किस प्रकार से आप पहचान सकते हो। तो डाउन ट्रेंड में बनता है सबसे पहली बात। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमेशा गिरते हुए बाजार यानी डाउन ट्रेंड में ही आपको दिखाई देगा। ये इसकी सबसे पहली खासियत है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही दिखाई देगा। ये आप देख रहे हो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ 3 कैंडल्स बनी। सबसे पहले रेड कैंडल, बीच में किसी भी प्रकार की कैंडल हो सकती है, रेड कैंडल्स भी हो सकती है, ग्रीन कैंडल भी, लेकिन तीसरी कैंडल जो बनेगी वो हमेशा ग्रीन कैंडल ही बनेगी। तो डाउन ट्रेंड में बनेगा सबसे पहला, तो यही आप याद रखना कि डाउन ट्रेंड में बनेगा, रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल बन सकती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी और मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं, पहली कैंडल लंबी और बियरिश होती है। यह दर्शाता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव ज़्यादा है, यानी बाजार में जो सेलर्स हैं वो अधिक हैं और इसी कारण जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए पहली रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल का मतलब यही कहता है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं, सेलिंग हो रही है, इसलिए मार्केट जो है नीचे की ओर जाता जा रहा है। लेकिन यदि उसके बाद बीच में आपको एक कोई भी कैंडल बनती दिखती है, या तो ग्रीन कलर की या रेड कलर की बहुत छोटी कैंडल बनती है, यानी दूसरी कैंडल जो होती है वो छोटी होती है, ये अनिश्चितता को दर्शाती है। इसमें लो वॉल्यूम और छोटी बॉडी होती है। इसका मतलब है कि सेलर्स और बायर्स के बीच संघर्ष चल रहा है, यानी सेलर्स और बायर्स दोनों ही इसके अंदर कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब यही वो समय है जहां से बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैं, सेलर्स का प्रेशर कम होने वाला है और बायर्स मार्केट को यहां से ही अप ट्रेंड में ले जाने वाले हैं। तो यही होता है मॉर्निंग स्टार कैंडल, और यही इसका प्रयोग होता है कि जो यहाँ से बायर्स हैं वो मजबूत होने वाले हैं। तो तीसरी कैंडल बुलिश कैंडल होती है, ये बाजार में तेजी का संकेत देती है। इसकी क्लोजिंग कीमत पहली कैंडल के आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी थी उसके अगर आधे से ज़्यादा इसकी कीमत बन रही है तो वहाँ समझ लीजिए कि मॉर्निंग स्टार पक्का है। ये आप देखिए इसके आधे से कहीं ज़्यादा है। अगर पूरे से ज़्यादा हुई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा है तो वहाँ समझ लीजिए कि मार्केट अब पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है और मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। आपको वहाँ पर अपना जो भी टारगेट है वो लेके चलना है। आपको किस प्रकार से खरीदना है ये भी हम बताने वाले हैं। देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न का उपयोग कैसे करें, अभी आपको पूरा समझ लेना है कि किस प्रकार से आपको खरीदना है ताकि आपको लॉस ना हो। तो एंट्री पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए, यानी तीसरी कैंडल बनने के बाद जब क्लोजिंग कीमत पहली कैंडल के आधे से ऊपर हो तब एंट्री कर सकते हो। यानी जो तीसरी ग्रीन कैंडल बनी है आप उसके टॉप पर आप एंट्री कर सकते हो। तीसरी ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप उसके टॉप पर एंट्री कीजिए और अपना टारगेट जो भी आप 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का टारगेट रखते हो उस पॉइंट पर आप अपना टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो स्टॉप लॉस को दूसरी कैंडल की लो के थोड़ा नीचे लगाएं, इससे ट्रेड सुरक्षित रहेगा। स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल यानी जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है या छोटी जो कैंडल बनी है उसके जो लो है उसके नीचे लगाएं, ताकि मार्केट में यदि कोई मूव भी हो तो आपका टारगेट हिट न हो और मार्केट आपके टारगेट को ही हिट करे, स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो। तो दूसरी कैंडल के टॉप पर आपको एंट्री लेनी है और तीसरी कैंडल के टॉप पर आपको एंट्री लेनी है। जो दूसरी ट्रेड जो कैंडल थी उसके लो पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब टारगेट प्राइस तो आप दोस्तों जो भी आपने 20 पॉइंट या 30 पॉइंट अपना टारगेट रखा है, मैं यही कहता हूं कि आप शॉर्ट सेलिंग करिए, शॉर्ट स्कैल्पिंग कीजिए। आप 10 से 20 पॉइंट 30 पॉइंट आप लेकर मार्केट से प्रॉफिट लेकर सीधा ही आप निकल जाइए। तो 30 पॉइंट तक का प्रॉफिट यदि आप लेकर मार्केट से निकलते हो तो भी आपके लिए बेटर रहता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शेयर मार्केट की हमारी सीरीज चल रही है, यदि आपने इसको अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस सारी सीरीज को देखिए और यकीन मानिए गाइस आप कभी भी शेयर मार्केट में लॉस बुक करके नहीं जाओगे, हमेशा प्रॉफिट बुक करोगे। धन्यवाद।